फ्रेश होके जब उसकी वाइफ खाना परोसती है तो उसने जैसे ही मतलब बुर्की तोड़ी, खाने लगा, कहते हैं यार सब्जी में नमक बहुत ज्यादा है। तो सामने से बीवी पता क्या बोलती है, सब्जी में नमक उतना ही है जितना रोज डालते हैं, लेकिन सब्जी कम है। नजरिया है ना, नजरिया, सही और बात नजरिया। नजर बदलती है तो नजारे अपने आप ही बदल जाते हैं। बदल जाते हैं। जब पहली बार, मैं आपको एक बहुत रियल घटना बताता हूँ। जब पहली बार मैं रहन करके एक जगह पड़ती है हिमाचल में, जहाँ पे मैं अपने ससुराल में गया हुआ था, तो वहाँ सुरेंद्र सर मिले। पहला दिन था मेरी जिंदगी का, जब हमने डिसाइड किया कि हमें ज्वाइन करना है। 27 का सन 2002। इन्होंने बोला कि अगर ज्वाइन करना है तो एक काम कर, चल पैसे ला, रजिस्ट्रेशन के 500 रुपया देने पड़ेंगे और 3 दिन तक वैलिड है। 3 दिन के बाद अगर तू पैसे वापिस मांगेगा तो मिलेंगे भी नहीं, अगर नहीं लेके आया तो फिर ये भूल जाना 500 रुपया। तो मैं लाओ कहाँ साइन करने हैं। मैंने 500 रुपया दिया, साइन करने लगे तो आप मानोगे नहीं कि मैंने 5 पेन लिए, 5 पेन। मैं एक पेपर के ऊपर पेन लगाता, मैं कहा नहीं। मैंने अपनी साली को कहा, मैं एक काम कर, इससे बढ़िया पेन नहीं कोई? उसने दूसरा पेन निकाला। मैं कहा नहीं यार, मजा नहीं आ रहा, अगला पेन नहीं कोई? वो कहते यार साइन ही करने कर दे। पर उनको क्या लग रहा था कि ये साइन कर दे, लेकिन मैं कुछ अपने दिमाग में और सोच रहा था। मैंने ना तीसरा पेन मंगाया, चौथा पेन मंगाया, ऐसे 5वां पेन मैंने, बढ़िया पेन ला, महंगा सा पेन दे कोई। कहती मेरे पास ना जीजा जी पायलट पेन है, पायलट पेन। हमारे टाइम में पायलट पेन बहुत चलता था। बोला पायलट पेन है, बड़ा मस्त पेन है। मैं कहा इससे महंगा है कोई? बोले नहीं, पायलट ही चलता है आजकल, मार्केट ही पायलट की है। मैं कहा ला। मैंने पायलट पेन से साइन किए। मुझे सुरेंद्र सर ने कहा कि बाकी ये जो 4 पेन तेरे पास पड़े हैं, इनको क्या प्रॉब्लम थी? मैं कहा इनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पता है आपके लिए ये हो सकता है कि ये जो फॉर्म है ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये मेरी जिंदगी बनाने वाला एग्रीमेंट है, और ये सस्ते पेन से नहीं हो सकता, ये महंगे पेन से ही करूंगा मैं साइन। क्या बात, मैं उसके ऊपर साइन कर रहा हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर साइन नहीं कर रहा हूँ, मैं जिंदगी बनाने वाले एग्रीमेंट पे साइन कर रहा हूँ। तो इस तरह का ये नजरिया अपना अपना। कोई कहता है यार फॉर्म ही साइन किया है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं, ये एटीट्यूड है। मैंने 4 लोगों को पूछा कि तुम इस बिजनेस में क्यों आए हो, तुमने क्यों इसको ज्वाइन किया है? तो पहले वाले ने पता क्या जवाब दिया कि मेरे पास कोई काम ही नहीं था तो मैंने सोचा ये कर लेते। दूसरे को मैंने पूछा कि तूने इसको क्यों ज्वाइन किया? कहता इसने बोला था, इसने इसलिए किया। मतलब उसका भी खुद का फैसला नहीं है। मैं तीसरे को बोला कि तूने इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया? कहता अब जॉब में मजा नहीं रहा सर, बहुत बहुत प्रॉब्लम है, मजा नहीं रहा सर, बड़ा कंपटीशन है, बॉस बहुत ऐसी तैसी करता है, इसलिए सर जॉब में मजा नहीं, तो मैंने सोचा चलिए ये कर लेते हैं। चौथे को मैंने पूछा तूने इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया? कहता मैं जिंदगी बनाने आया हूं। एक ही सवाल 4 लोगों से पूछा गया, चारों लोगों के जवाब अलग अलग थे। कहता मैं जिंदगी बनाने आया हूं। कहता अगर मैंने कहा उसको कि अगर जिंदगी ना बनी तो? कहता क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? अगर इसमें हैप्पी सर कामयाब हो सकते हैं, गुरप्रीत सर कामयाब हो सकते हैं, अगर कलसी सर कामयाब हो सकते हैं, सुरेंद्र दीनानगर वाला कामयाब हो सकता है, संजय धीमान को कामयाबी मिल सकती है, संजय चौधरी कामयाब हो सकता है, अगर चिंटू जी कामयाब हो सकते हैं, तो क्या मैं कामयाब नहीं हो सकता? ये है कामयाब होने वाला एटीट्यूड। नहीं तो ऐसा नहीं, तूने क्यों ज्वाइन किया? कहता इसने बोला था, इसने। वो वाले एटीट्यूड वाले लोग कामयाब नहीं होते हैं। तो देखो, एक व्यक्ति, उसको पूछा गया था कि तुम ये सोना जमीन से निकालते हो तो कितने टन मिट्टी हटानी पड़ती है? तो उसने कहा था कि 10 टन मिट्टी हटानी पड़ती है, तब जाके कहीं 10 ग्राम सोना मिलता है। तो सामने वाले ने पूछा कि हैं 10 टन मिट्टी, तो तुम्हें थकावट महसूस नहीं होती है? वो कहते नहीं। कहते क्यों? कहता हमारी नजर 10 टन मिट्टी पे नहीं होती, हमारी नजर उस मिट्टी के ढेर में जो सोना छुपा होता है उसके ऊपर होती है। नजरिया अपना अपना है, ठीक है ना। मैंने एक व्यक्ति से पूछा तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग? कहता आई एम गोइंग टू फाइंड समवन, मैं किसी को ढूंढने जा रहा हूं, ढूंढने। मैंने कहा, दूसरे को पूछा कि तू कहां जा रहा है? उसने कहा आई एम गोइंग टू बिल्ड ए लाइफ, मैं जिंदगी बनाने जा रहा हूं। मैंने तीसरे को पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? तो उसका जवाब था आई एम गोइंग टू फाइंड ए सफायर। तीनों प्लान करने जा रहे थे। एक व्यक्ति कह रहा है किसी को ढूंढने जा रहा हूं, दूसरे ने कहा जिंदगी बनाने जा रहा हूं, तीसरे ने कहा मैं किसी सफायर को ढूंढने जा रहा हूं जो मार्केट में बैठा है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि आपको ना एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, प्लान इसलिए करने हैं
क्योंकि ड्यू सॉफ्ट में जितने रिकॉर्ड आज तक टूटे हैं, आपको इस बात की मैं जानकारी दे दूं, जितने रिकॉर्ड आज तक ड्यू सॉफ्ट में टूटे हैं, उनके भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला व्यक्ति अब तक ज्वाइन नहीं हुआ है, वो मार्केट में घूम रहा है। इससे पहले कोई दूसरी कंपनी वाला लेके चला जाए, भाई साहब प्लान दिखाने शुरू कर दो। राइट, क्या बात है सर, क्या बात, बिल्कुल ठीक है ना। एटीट्यूड क्या होता है कि एक बार ना बाटा कंपनी ने 2 अपने इंजीनियर भेजे विदेश में कि जाओ वहां पता करके आओ, तो उसके हिसाब से हम अपनी प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ा देते हैं, तो वहां देखो कि जूते बिकेंगे कि नहीं। तो वहां से एक व्यक्ति का मेल आया जो नेगेटिव था, उसने वहां देखा यार लोग तो जूते पहनते ही नहीं, तो यार यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं, यहाँ तो काम चलेगा नहीं। उसने 7 बजे मेल किया कि सर प्रोडक्शन कम कर दो, क्योंकि यहाँ लोग जूते नहीं पहनते, तो हमारे जूते बिकेंगे नहीं। तो उन्होंने इंतजार किया दूसरे इंजीनियर का, दूसरा अपना जो व्यक्ति था, जो मार्केटिंग का व्यक्ति दूसरा था उनका, उसका इंतजार किया, उसके मेल का। उसका मेल आया 7:30 बजे। उसने बोला सर जितनी प्रोडक्शन बढ़ानी है बढ़ा दो, जूते बहुत बिकेंगे। अगर हमने मार्केट सही ढंग से कर दी ना तो जूते बहुत बिकेंगे, क्योंकि ये लोग जूते पहनते नहीं है। जिस दिन उनको ये बेनिफिट बता दिया इसका कि जूते पहनने से क्या हो सकता है, तो सर हमारे जूते बहुत बिकेंगे। एक व्यक्ति की उसी काम को, जिसने मेल किया, उसी काम को लेकर एक व्यक्ति की सैलरी जो 50,000 थी उसकी उसी टाइम लाख कर दी गई, और एक व्यक्ति को उसी टाइम सस्पेंड कर दिया गया। जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि सर यहाँ लोग जूते नहीं पहनते, जूते नहीं बिकेंगे, उसको सस्पेंड कर दिया गया। एक की प्रमोशन हुई और एक को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि दोनों का एक ही काम को देखने का नजरिया अलग अलग था। राइट, ठीक है ना। एक बार क्या होता है कि एक बार ना नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है और पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है। संजय धीमान के लिए भी कंपनी वही है, हैप्पी सर के लिए भी पे आउट भी वही है, कंपनी भी वही है, प्लान भी वही है। ऐसा नहीं कि पंजाब वालों के लिए प्लान अलग है, बिहार वालों के लिए अलग है, एमपी वालों के लिए अलग है, गुजरात वालों के लिए अलग है, प्लान सब एक है। उसके बावजूद अगर किसी एक व्यक्ति ने भी इस सिस्टम में कामयाबी पाई है, तो मेरे हिसाब से आदमी को इसी नजरिए के साथ काम करना चाहिए, इसी पेशेंस के साथ काम करना चाहिए कि भाई उसको कामयाबी कैसे मिली है, बस उसको फाइंड आउट करके उसको फॉलो करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, कुछ लोगों ने परीक्षण किया कि नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है और पॉजिटिव क्या होता है। एक व्यक्ति एक बच्चा जो बिल्कुल नेगेटिव था, हर चीज में नुक्स निकालता था, हर चीज में वो मतलब नेगेटिव ढूंढता रहता था, परिस्थितियों से परेशान रहता था। और एक बच्चा दूसरा जो पॉजिटिव था, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता था कि जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने क्या किया, एक घोड़े, जहां घोड़े को बांधते थे ना, वहां बहुत सारी लिद पड़ी हुई थी, वहां पे जो नेगेटिव लड़का था उसको वहां पे छोड़ दिया और जो पॉजिटिव था उसको भी छोड़ दिया। 1 घंटे के बाद जब वहां गए तो जो नेगेटिव लड़का था वो रो रहा था। उसको पूछा तू क्यों रो रहा है, और दूसरा नाच रहा था। उसको पूछा तू क्यों रो रहा है, तो कहता है कितनी स्मेल आ रही है, कितनी बदबू आ रही है, कहां छोड़ दिया साला गंदगी में, तुमको शर्म नहीं आती मेरे, ये फलां ढींग, बहुत सारी बातें बताई। दूसरे को पूछा बेटा तुम खुश क्यों हो, कहता बस ढूंढ लिया, बस ढूंढ लिया, बस मिलने ही वाला है, बस मिलने ही वाला है। तो उसने बोला क्या ढूंढ लिया, क्या मिलने वाला है, तुम क्यों खुश हो, कहता अगर घोड़े की लिद यहां पे है तो घोड़ा भी यहीं कहीं पर होगा, अगर ना यहां पे है तो हां भी यहां पे ही होगी, अगर विरोध यहां है तो विकास भी यहां पे ही होगा, अगर रिजेक्शन यहां है तो दोस्तों सिलेक्शन भी यहीं पर ही होगी। बिल्कुल सही, ठीक है ना। इस सिस्टम में बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया है। आप इन दोनों लड़कों में से अपने आप को कौन सा लड़का समझते हो? एक सिचुएशन सेम थी, एक घोड़े की लिद को देख के परेशान था और एक बहुत खुश था। कहता घोड़े की लिद यहां है तो घोड़ा भी यहीं पर ही होगा। सबसे पहले हमने डिस्कशन की पैशंस के ऊपर, दूसरी हमने डिस्कशन की नजरिए के ऊपर कि नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नजरिए के साथ ही आप बहुत जिंदगी में आगे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और तीसरी मेरी अपलाइन ने बात बताई थी टीचेबिलिटी, कि जिंदगी में संजय धीमान लर्न टीच एंड डुप्लीकेशन, यही बिजनेस है। फर्स्ट यू लर्न, देन यू टीच, देन यू टीच हाउ टू टीच। टीचेबिलिटी, जिंदगी में अगर तरक्की करनी है दोस्त तो सीखते रहना है, और जो लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया है उनको सिखाते रहना है। मेरी टीम में आज इंजीनियर हैं, सांकला जी मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन दिन में 4-5 बार फोन आ जाता है उनका, सुबह से ही 3-4 बार फोन आया।
वाह, सुबह भी वहीं से होती है, शाम को भी फोन मतलब उनका ही आता है, अंतिम फोन उन्हीं का होता है। प्रमोद इंजीनियर है, मेरे से ज्यादा पढ़ा हुआ है, मुझे फोन करता रहता है। संजय चौधरी का एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस से ज्यादा, उम्र बढ़ी है उनकी, उन्होंने फैक्ट्रियां चलाई हैं, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने के लिए वो मेरे से पूछते रहते हैं। मैं उनको सिखाता रहता हूँ। यही तो बिजनेस है, इसमें और है क्या? अपनी ईगो को साइड में रख के ही हमें आगे बढ़ना है, सीखना है और सिखाना है, और जितना चाहो उतना कमाना है। राइट, ठीक है ना? क्योंकि जब हम किसी काम को जब पहली बार करते हैं ना, तो हमारे पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन जिस काम के बारे में हमें नॉलेज होता है उसको हम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। और जब हम कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं ना, पहले हमारे अंदर टीचेबिलिटी होनी चाहिए। जब टीचेबिलिटी आती है, फिर उसके बाद आती है रीचेबिलिटी। तभी हम किस चीज तक पहुंचते हैं? रीच मतलब REACH, रीचेबिलिटी। तभी हम वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक हमने डिसाइड किया होता है, जो हमारी मंजिल होती है। और जब हम वहां पहुंचते हैं तो फिर आती है रिच एबिलिटी, अमीर गुण तब आते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं ले मुझे तो सब कुछ आता है। सब कुछ एक ही हस्ती को आता है, वो है परमात्मा, और परमात्मा दिखाई नहीं देता। इसलिए जो व्यक्ति ये कहते हैं मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, वो समझ लो इस सिस्टम का परमात्मा है। और जिस तरह परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता, वो परमात्मा भी हमें 2 4 6 महीने बाद फिर दिखाई नहीं देता। नहीं, सही बात, सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, तो लोगों के डायलॉग होते हैं, मैं सब जानता हूं। हम्म। यार सब तो अभी तक हम नहीं जानते। इसमें क्या होता है सर, मैंने एक चीज देखी है, जो व्यक्ति, जो टीम अपनी अपलाइन के साथ, या जो अपलाइन अपनी टीम के साथ कनेक्टेड नहीं होती। आपने एक चीज देखी होगी कि जो हमारे घर में फ्रिज चलता है, ओवन चलता है, चिमनी चलती है, उनके सबके स्विच अलग अलग होते हैं। जो वॉशिंग मशीन चलती है उसका स्विच अलग होता है, क्योंकि उसमें हाई पावर होती है, उसमें हाई वोल्टेज होती है, क्योंकि मशीन को जितनी चाहिए उसके हिसाब से स्विच लगा हुआ है। अगर आप उसमें इधर उधर का स्विच कोई लगा दोगे, पंखे जहां जहां से पंखा चलता है, जो टेबल फैन होता है, वहां पर अगर आप वॉशिंग मशीन वाला स्विच डालने की कोशिश करेंगे तो वो चलेगा नहीं, तुरंत MCB ट्रिप मार जाएगा, क्योंकि उसके हिसाब की वो सॉकेट बनी हुई है, वहां से उसको उतना करंट पास होता है। कई बार क्या होता है, यहां का व्यक्ति दूसरी जगह अपनी सॉकेट फंसा के बैठा होता है, वहां कनेक्टेड कर रहा होता है। कई बार करंट ज्यादा आता है, कई बार करंट आता ही नहीं है। राइट, तो राइट। इसलिए मेरा मानना यह है कि यार, गाय का बच्चा गाय के नीचे जाएगा तो दूध मिलेगा, अगर भैंस के नीचे जाएगा तो लात मिलेगी। ठीक है? सही, बिल्कुल सही। जो बंदा अपनी डाउनलाइन के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो कहीं और कनेक्टेड है, या जो डाउनलाइन अपनी अपलाइन के साथ कनेक्टेड नहीं है, जब तक वो कनेक्टेड नहीं होगा तो वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। सही बात। जब तक कनेक्टेड नहीं होगा तब तक वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि उनको कनेक्टेड करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं AC लगा दिया, स्विच लगा हुआ है, लेकिन जब तक मैं उसकी जो वायर है उस स्विच को जब वहां लगाऊंगा नहीं, ऑन नहीं करूंगा, तो मैं प्रोडक्टिव कैसे बनूंगा? ठीक है? सबसे पहले कनेक्शन आएगा, कनेक्शन के बाद सबसे पहले कनेक्शन आएगा, फिर कनेक्शन के बाद परफेक्शन आएगा, और परफेक्शन के बाद प्रोडक्शन आएगी। तो ये हमें सीखना पड़ेगा और टीम को सिखाना पड़ेगा। टीचेबल लीडर्स हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। जो लोग सीखते हैं, जो लोग लोगों को सिखाते हैं, उनका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है। वो पूरी जिंदगी, लाइफ, पूरी होल लाइफ जो है वो स्टूडेंट बने रहते हैं। वो हम्बल होते हैं एक दूसरे के प्रति, वो लिसनर होते हैं, वो रीडर्स होते हैं, वही कामयाब होते हैं। मेरे को एक बात बताओ, मेरा एक क्या बोलते हैं, बार्बर है, नाई, जिसके पास मैं जाता हूं, करीब 6 महीने पहले उसने मेरे पास एक कंपनी लेके आया। मुझे कहता सर ये वाली कंपनी कैसी है? मैं कहा आई एम नेटवर्कर। देखो, बिजली पानी से तैयार होती है, लेकिन पानी वाले हाथ बिजली को लगते हैं तो क्या होता है? करंट मारती है। नेटवर्किंग में सबसे पहला शब्द N से स्टार्ट होता है, लेकिन जब आप N को नेगेटिव बदलते हो तो आप उस सिस्टम से बाहर हो जाते हो। मेरे को बोलता सर ये कंपनी कैसी? मैं कहा बहुत बढ़िया। अब मेरा नजरिया ये नहीं था कि भाई मैं इसको नेगेटिव कर दूं उसके प्रति, मेरा नजरिया ये था कि यार हमारे गली गली में नेटवर्कर होने चाहिए। हिंदुस्तान को, मतलब हिंदुस्तानियों को अभी तक इसकी अवेयरनेस नहीं है, तो बढ़िया है। चलो नाई सही, लेकिन नेटवर्किंग करेगा तो कल को मेरे को बताएगा हाँ मैंने नेटवर्किंग की। मैंने बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया कर।
कल रात को मैं उसके पास गया तो दूसरी कंपनी का प्लान लेके घूम रहा हो। मैं कहा 6 महीने में ही पेशेंस किधर गया तेरा? कहता पता क्या है सर, वो अभी मेरे को थोड़ी समस्या ज्यादा है। मैं कहा तूने समस्या के साथ इस सिस्टम को ज्वाइन किया है या किसी लक्ष्य के साथ ज्वाइन किया है? मैं कहा समस्या के साथ अगर इस सिस्टम को ज्वाइन किया है तो दोस्त तू पूरी जिंदगी समस्या बना रहेगा और ये तेरे लिए समस्या बना रहेगा। लेकिन अगर किसी लक्ष्य के साथ किया है तो तेरे लक्ष्य अवश्य पूरे होंगे इसमें। मुझे कहता नहीं सर, मैंने अभी ना एक दूसरी कंपनी किया, उसमें मेरे को रोज 20 रुपए आते हैं और मेरा अभी बस 3-4 दिन से कर रहा हूँ, मेरे 60 रुपए आ भी गए। मैं क्या उस 20 रुपए से भाई साहब घर में जो मच्छर रोज काटता है ना, उसकी कॉइल लेने जाओ वो भी नहीं आती, क्या करेगा 20 रुपए का तू? नजरिया ही, एटीट्यूड ही घटिया है। मैंने उसको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल उससे पूछा, कहता है यार 6 महीने हो गए वहां से अभी तक ना मैंने मतलब लाख 1.5 लाख ही रुपया कमाया। मैं कहा और तेरे को 15 करोड़ आ जाएंगे 6 महीने में? इतने आएंगे? तू 6 महीने काम किया भी क्या तूने? तू रोज तो अपनी दुकान पे हाथ कैंची और अपना क्या बोलते हैं कंघी लेके मैं लोगों के बाल दाढ़ी सेट करता रहता है। मुझे कहता नहीं वो बात सही है सर, पर मुझे थोड़ा पैसा जल्दी चाहिए। मैंने कहा एक बात बता यार, तू आज शेव करता है कितने पैसे लेता है? बोला 30 रुपया। मैं कहा वाल काटने गया 50 रुपया। मैं कहा ये 80 रुपया कमाने के लिए कितना टाइम लगता है? बोले 1 घंटा। मैं कहा ये 80 रुपए कमाने के लिए तूने ये शेव करना और ये बाल काटने का काम कितने टाइम में सीखा? बोला 2-2.5 साल लगे थे मुझे ये सीखने में, तब जाके मैं 1 घंटे में 80 रुपया कमाता हूं। मैं क्या देख, यहीं से समझ जाने का कि 80 रुपया कमाने के लिए तुझे 2.5 साल लग गए सीखने में, तो दोस्त यहां करोड़ों कमाने हैं, क्या साल 1.5 साल में ही सीख जाएगा? टाइम लगेगा। मेरे को एक व्यक्ति कहता है सर ये गाड़ी मर्सिडीज कितने की है? मैं क्या 10,000 रुपए की। कहता है मैं 20,000 देता हूं, मेरे को दिला दो। मैं क्या नहीं, ऐसे नहीं आती। मैं क्या उसके पीछे जो कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है। कहता कैसे आती है? मैं क्या मैंने ना आज से 18 साल पहले पैसे लगाए थे, फिर मेरी अपलाइन ने मेरे को पेट्रोल लगा दिया। बस शो द प्लान मीट द पीपल, शो द प्लान मीट द पीपल, शो द प्लान मीट द पीपल। मैंने बस में, ट्रेन में, प्लेन में, ऑटो में, पैदल चल चल के प्लान करने शुरू कर दिए और मैं कम से कम इन 18 सालों में 4.5 लाख किलोमीटर सफर किया है। तब जाके मर्सिडीज आई है। तू भी इतना घूम ले, मैं गारंटी देता हूं तेरी इससे भी बेटर आएगी। इतनी दौड़ लगानी पड़ती है तब जाके गाड़ी आती है, ऐसे थोड़ी आती है। ठीक है, मैंने उसको एक बात बताई कि देख दोस्त, खाली बोरी जो होती है ना, खाली बोरी, उसको कभी भी आप खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वो गिर जाएगी, कभी खड़ी नहीं होगी। वो कभी भी नहीं खड़ी होती खाली बोरी। लेकिन उसमें दाने डाल दो, जब भर जाती है ना फिर वो खड़ी हो जाती है, फिर किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं कह ऐसे ही जब कोई नेटवर्कर इस सिस्टम में आके सीखता नहीं है ना तो वो खाली बोरी होता है। फिर जिस मर्जी कंपनी में जाए वो दूसरों के कंधों पे ही अपना सिर रखता है। लेकिन जो व्यक्ति सीखता है, ज्वाइन करने के बाद सीखता है, हालातों से सीखता है, नेगेटिव लोगों से सीखता है, पॉजिटिव लोगों से सीखता है, जो लोग फेल हो रहे हैं उनसे सीखता है, जो लोग काम जा रहे हैं उनसे सीखता है। फिर जब उसकी वो बोरी भर जाती है ना, फिर जितने मर्जी तूफान चले, जितने मर्जी रिजेक्शन आए, फिर कोई इधर का उधर क्यों ना भाग जाए, वो हमेशा टिका रहता है क्योंकि उसके अंदर वो नॉलेज है। मैं हमेशा कहता हूं कि कंपनियां बदलने से इंसान की जिंदगी नहीं बदलती, इंसान की जिंदगी तब बदलती है जब इंसान अपने आप को बदलता है। गधा चाहे लाहौर में हो चाहे बेंगलोर में हो, कंट्री चेंज होती है, गधे चेंज नहीं होते। सही बात, गधा ही, बिल्कुल सही। ठीक है ना। जब हम कोई काम जब लोगों को सिखाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस अंदर बिल्ड होता है और हम वही सिखा पाते हैं जो हमने सीखा होता है। बिल्कुल ठीक है। यस, अभी मान लीजिए कि मैं एक व्यक्ति को कहूं कि तू फटाफट ये काम कर, ये गाड़ी पकड़ चाबी और गाड़ी चला, वो नहीं चला पाएगा। आज से करीब 17 साल पहले जब मैंने गाड़ी खरीदी थी, 15 साल पहले, तो पहली बार मैं स्टीयरिंग पे बैठा, मेरे हाथ कांप गए क्योंकि मैंने वो काम सीखा नहीं था, मुझे उसका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैं रोज सीखता गया और आज मैं बातें भी करता है परिवार के साथ, घूमता फिरता रहता हूँ, देखता रहता हूँ इधर उधर, तो भी गाड़ी चलती, क्योंकि आज मैं उसको सीख चुका हूं। और जब सीख चुका हूं तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है। कोई भी काम को जब आप बार बार करते हो, सीखते हो, सिखाते हो, सीखते हो, सिखाते हो, तो होता क्या, उसमें दोनों लोगों के अंदर, जो आपके टीम का बंदा सीख रहा है और जो आप सिखा रहे हो,
दोनों में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तब रिजल्ट धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं। राइट, सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्री? सर, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे चौथी बात, जो चौथा सिक्का मेरी अपलाइन ने दिया था कि दो संजय धीमान, ये 4 आने तुझे दे रहा हूं, तेरी जिंदगी जो है वो 16 आने बना देंगे, तेरी जिंदगी में ये 4 आने 4 चांद लगा देंगे। चौथी बात बताई थी संजय धीमान, हालात कैसे भी बने, घर छोड़ना चलेगा, टीम छोड़ के जाए चलेगा, लेकिन अपनी ईमानदारी मत छोड़ना। आज मैं हैप्पी सर का नाम क्यों ले रहा हूं? अगर हैप्पी सर ने मेरे साथ कुछ भी थोड़ी सी भी बेईमानी की होती, मेरे पैसे खा गए होते, मुझे झूठ बोला होता, मेरी फालतू की एंट्रियां डलवा दी होती, तो क्या आज मैं इनका नाम लेता? अभी नहीं। आज मैं अपनी अपलाइन के ऊपर जान छिड़कता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी अपलाइन ईमानदार है। मैं आज गुरप्रीत सर का नाम क्यों लेता हूं? क्योंकि वो ईमानदार है। मैं आज सुरेंद्र सर का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि वो ईमानदार हैं। अगर मेरे पैसे खा गए होते उस टाइम, तो क्या आज मेरा जन्म इस सिस्टम में होता? कभी नहीं, नहीं होता। आज मुझे फक्र है अपनी अपलाइनों के ऊपर। Why they are here today? 20 सालों में कितने लोग आए, कितने गए, लेकिन उसके बावजूद भी टिके हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये ईमानदार है। ये बिजनेस ईमानदारी का है। जो लोग इस बिजनेस में ईमानदारी गवा देते हैं वो तबाह हो जाते हैं। मेरी जिंदगी का तजुर्बा है ये। अपनी तरफ से 100% दो, 100%। डू गुड एवरी टाइम। हमेशा लोगों के साथ अच्छा करिए, ईमानदारी के साथ करिए। ठीक है? राइट, ईमानदारी का मतलब है टीम किसी की भी हो, आप उसको गलत गाइड नहीं करोगे। बिल्कुल सर। आज हैप्पी सर की बात करूं, आज मैं गुरप्रीत सर की बात करूं, आज कलसी सर की बात करूं, या आज मैं सुरेंद्र सर की बात करूं, मुझे जहां तक पूरा जितना अनुभव मेरा है पिछले 18 सालों से मैं इनके साथ हूं, या आज मैं इवन चिंटू सर की बात करूं, मैं रणविजय सर की बात करूं, हमारी रणविजय सर के साथ मेरी काफी अच्छी ट्यूनिंग बैठती है, सबके साथ बैठती है, सुधांशु सर की बात करूं, या कुमार मनीष सर की बात करूं, या सांकला सर की बात करूं, या संजय चौधरी की बात करूं, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं। लेकिन मैं इनकी बात करूं तो एक बात तो पक्की है, प्रमोद की बात सांकला जी से होती है, रविंदर सर की बात सांकला जी से होती है, प्रमोद की बात अविनीत से होती है, अविनीत की बात रविंदर से होती है, रविंदर की बात टीएस धीमान से होती है, टीएस धीमान संजय धीमान से बात करता है, संजय धीमान सुरेंद्र सर से बात करता है, कोई किसी से भी बात कर रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी को गलत गाइड नहीं कर रहा। इसलिए आज रिलेशन मजबूत है, हर कोई अपना रोल ईमानदारी से निभा रहा है। राइट, इसलिए मेरी जिंदगी का तजुर्बा यह कहता है कि ईमानदारी का मतलब है टीम किसी की भी हो, आप उसको गलत गाइड नहीं करोगे। ये आपको कमिटमेंट लेनी पड़ेगी, ये आपको वादा करना पड़ेगा सब लोगों के सामने। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या ये वादा देने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। किसी अपलाइन के खिलाफ नहीं भड़काओगे। कई बार लोगों को होता है अपनी रोटियां सेकने के लिए, अरे वो बंदा कोई वो झाड़ू तू कहां फंस गया है, मतलब उनका एक ही काम है, मतलब इधर की तीली इधर लगाना। अगर नेटवर्कर सही है ना दोस्त, अपनी तो बात छोड़ो, मेरे को आज कई कंपनियों के बड़े बड़े नेटवर्कर मेरे कांटेक्ट में हैं और बहुत अच्छे रिश्ते हैं, पर आज की डेट में भी मैं उनकी कंपनी की कोई भी वीकनेस उनके साथ या उनकी अपलाइन के खिलाफ कभी नहीं भड़काता हूं। मैं आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका मैं नाम लेना चाहूं तो मैं ले सकता हूं, लेकिन मैं नहीं लेना चाहूंगा। आप जितनी भी बड़ी बड़ी हिंदुस्तान की कंपनियां हैं, उनके एमडी तक मेरे को जानते हैं, उनके बड़े बड़े नेटवर्कर तक मेरे को जानते हैं, उनके एमडी यहां तक कहते हैं यार संजय धीमान से पूछ लो वो कैसे कर रहा है, तुम भी, तुम्हारा काम भी सोल्यूशन, तुम्हें अच्छा सोल्यूशन दे देगा। मतलब उनको भी मेरे पर इतना विश्वास है, हमने कभी किसी खिलाफ भड़काया नहीं उनको। तो इसलिए दूसरा सिद्धांत यही है, अगर कामयाबी चाहिए तो किसी भी अपलाइन के खिलाफ किसी को भड़काने का नहीं। तीसरा सिद्धांत है, कंपनी के बारे में कभी कोई नेगेटिव पास नहीं करने का। एक व्यक्ति ने पूछा सर मेरी पेमेंट ट्रांसफर नहीं, तेरी पेमेंट ट्रांसफर नहीं, अरे यार पेमेंट तो मेरी भी ट्रांसफर नहीं हुई, क्या हुआ? नेगेटिव पास। इसलिए कभी भी कंपनी के खिलाफ, क्योंकि यार जो जहां से हमारी पहचान बनी, जिसने हमको नाम दिया, रुतबा दिया, लाइफस्टाइल दिया, सब कुछ दिया, उसके बारे में नेगेटिव बोलेंगे, आपका कमाया हुआ धन सारे का सारा उसी टाइम ब्लैक मनी हो जाता है। यस सर, बिल्कुल सही। ठीक है। आज एक व्यक्ति के अगर स्कूटरी जब निकलती है ना, 2 रुपए का लोचा पड़ जाए ना, 2 रुपए का लफड़ा हो जाए, भाई साहब उसके पीछे बंदे को 2 लाख रुपया लगाने पड़ जाते हैं। इनकम टैक्स वाले इतने पकड़ते हैं बंदे को। लेकिन यहाँ पे अगर आप करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, करोड़ों कमाने के बावजूद भी आप कंपनी के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, आपका सारा ही पैसा ब्लैक मनी हो गया दोस्त, ब्लैक मनी हो गया। जिस दिन भी हिसाब देना पड़ेगा, सारे के सारे की स्कूटरी निकलेगी, याद रखना मेरी बात, ठीक है। किसी की भी लेग पुलिंग नहीं करने का। जिंदगी में सबसे बड़ा क्राइम है नेटवर्क मार्केटिंग में।
और ये क्राइम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होता है, बाकी काम तो सब जगह होते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा क्राइम है लेग पुलिंग करना। बहुत सारे लोग आज मुझे फोन करते हैं, दिमान सर हमारी अपलाइन चली गई, हमें कुछ बताओ, हमें अपनी टीम में ले लो। मैं कहा तुम्हें मेरे पे ही भरोसा क्यों है, आप किसी दूसरे को पकड़ो। नहीं सर आपके साथ ही काम करना चाहते हैं। मैं कहा दोस्त तूने मेरा चुनाव किया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरे में दम है ना, मैं तुझे यहीं से गाइड करता हूं, तू वहीं से कामयाब होके दिखा, तो मुझे पता चलेगा मेरे में दम है। कुरान साहब ने एक बात बोली थी कि तू हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या कोई भी धर्म का है, अपने धर्म को मत त्याग, तू मुझे मानना, तू वहां जैसा है जिस जगह अपने धर्म में पक्का रह, बस उस परमात्मा को मान। उन्होंने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। ये भी एक वही बात आ जाती है, अगर मैं किसी के लेग पुलिंग करता हूं तो दोस्त ये सबसे बड़ा क्राइम मतलब लो कि उसका धर्म परिवर्तन कर रहा हूं, ये होना ही नहीं चाहिए। अगर एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति मान लीजिए कि हैप्पी सर की दूसरी लेग का एक व्यक्ति मेरे पास आता है और कहता है दिमान साहब वहां कोई हेल्प नहीं मिलती, आप मेरे को कैसे भी करके, मैंने तिकड़म लगाया, उसको ज्वाइन कर लिया। जिस दिन हैप्पी सर को पता चलेगा तो संजय दिमान भाई साहब पैसा तो कमा लिया लेकिन इज्जत तो चली गई ना। मैंने एक व्यक्ति जो कि बहुत बड़ी करोड़ों की दुनिया, करोड़ों लोग हैं, वो ऐसा कितने व्यक्ति मुझे मिल सकते थे, लेकिन उन करोड़ों में हैप्पी एक ही है, मिस्टर हैप्पी एक ही है, मिस्टर गुरप्रीत एक ही है, मिस्टर सुरेंद्र एक ही है। मैंने उन करोड़ों में उस करोड़पति या उस करोड़ों की हस्ती को गवा दिया। इसलिए जिंदगी में मैं आपको एक चीज बताऊं, जिंदगी में एक ही पेड़ है जो एक बार उखाड़ने के बाद दूसरी जगह हरा होता है और फल देने लगता है, वो है फीमेल। आप एक व्यक्ति 25 साल तक अपनी बेटी को पालता है और उसके बाद उसकी उस जड़ों को उखाड़ के किसी दूसरे की गोद में डाल देता है, फिर वो वहां जाके उस पेड़ को पीसता है और वहां से वो अपना घर बसाती है। सिर्फ एक ही पेड़ है, बाकी हरा होता है। बाकी जिस पेड़ को आपने जिसको भी उखाड़ के इधर से उधर डालने की कोशिश किया, लगाने की कोशिश किया, वो सूखता ही है, वो कभी फलदायक नहीं बनता, बल्कि आपकी मेहनत बढ़ जाती है उसको खाद पानी देने में। सही बोल रहा हूँ? अपलाइन की परमिशन के बिना ना किसी की डाउनलाइन से टाइम लेने का, ना ही टाइम देने का। क्या बात है, ग्रेट सर। ये चीज जिंदगी में याद रखना, क्योंकि आज की डेट में अगर मेरे को एक बात सोचो, प्रमोद के लिए मैं जान छिड़कता हूं, आधी रात को फोन आए, मेरे बाप का आएगा शायद मैं इग्नोर कर दूं, लेकिन मेरे बेटे का आएगा मैं कभी इग्नोर नहीं करूंगा। रविंदर सर का फोन आएगा कभी इग्नोर नहीं होगा। संजय चौधरी रात को 2 बजे फोन लगाए, संजय दिमान का फोन पहली बेल में उठेगा। कला जी का फोन लगाया, अगर नहीं उठा है, मैं नींद में हूं या बाथरूम में, तुरंत फोन होगा। ये नहीं यार रात को क्यों कर रहे हैं, नो। रविंदर सर हो या कोई भी व्यक्ति हो जिनके लिए मैंने जान छिड़की है, अगर आज उनको कोई डायरेक्ट कांटेक्ट करके कहे कि सर मेरा ये काम करना है और वो मुझे बिना बताए ही कुछ करते हैं, सर मेरी आत्मा जल जाएगी। मैं मुंह से तो बोलूंगा हाँ अच्छा भाई बढ़िया बढ़िया, लेकिन अंदर किसने देखा मेरा? ठीक है क्या सर? देखो ज्ञान है, नॉलेज है, बांटने के लिए है, लेकिन अगर वो असूलों से बांटा जाए तो मेरे साथ से बैठ रहे हैं। क्या हैप्पी सर मैं सही बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल 100%। अपलाइन की परमिशन के बिना किसी भी डाउनलाइन से टाइम लेने का नहीं, ना ही टाइम देने का, वरना तबाह हो जाओगे। मैंने इस बिजनेस में लोगों की गाड़ियां बनते भी देखी हैं और गाड़ियां बिकते भी देखी हैं। मैंने लोगों के घर बनते भी देखे हैं और लोगों के घर नीलाम होते भी देखे हैं। छोटे से सिद्धांत हैं, अगर इनको फॉलो कर लो तो आज की डेट में अगर मुझसे कोई भी टाइम मांगता है, मुझे कहे कि संजय दिमान मेरी टीम में यहाँ प्रोग्राम लगाना है, मेरी अपलाइन को पता होता है, चाहे वो सुरेंद्र सर को पता हो, हैप्पी सर को पता हो या गुरप्रीत सर को पता हो, मेरे लिए तो यही जन्नत है, यही दुनिया है, इनको पता होता है। इस प्रोग्राम को लगाने से पहले भी मेरी सुरेंद्र सर से कम 20-25 मिनट बात हुई। उन्होंने मुझे बताया, आज की डेट में मैं सोचूं मेरे माइल ज्यादा हैं, तुम मुझे क्या बताओगे, तो संजय दिमान इससे ज्यादा माइल नहीं कर सकता। आज संजय दिमान के माइल इस वजह से हैं क्योंकि अपलाइन की परमिशन के बिना कुछ नहीं होता। आज मैं जो कुछ भी हूं मेरी अपलाइन की बदौलत हूं। ये ईमानदारी, ये काम जो मैंने बताए हैं, ये इनके प्रति ईमानदारी करनी है। मेरा फर्ज था आपको अपना अनुभव शेयर करना, आप उसको किस नजरिए से लेते हैं ये आपका नजरिया है। बिल्कुल ठीक है जी, ग्रेट सर। यस सर। डिटेल्स ऑफ एवरी वीक क्लोजिंग, हर हफ्ते की क्लोजिंग की डिटेल मुझे प्रमोद देता है, मुझे रविंदर देता है, मुझे अभिनीत देता है, मुझे विजय हनवत देता है, मुझे पीयूष मालवी देता है, मुझे प्रियंक देता है, मुझे राहुल देता है, मुझे गौरव देता है, मुझे पंकज देता है, मुझे वंटी नंदन देता है, मुझे कन्हैया देता है, महेश पपोदरा देता है, संजय चौधरी देता है,
क्या बोलते हैं प्रेमराज सांकला जी की क्लोजिंग की डिटेल आ जाती है। संजय प्रधान उड़ीसा में बैठा, आने वाले टाइम में हमारा बहुत बड़ा हीरा है, बहुत बढ़िया चमकेगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मेरी नजर जिस व्यक्ति पे जाती है वो बहुत आगे निकलता है। ठीक है, तो ये आज की डेट में हर हफ्ते कितनी क्लोजिंग हो रही है, कितनी आनी चाहिए थी, क्या टारगेट लेके रखा था, कहां हिट किया कहां हिट नहीं किया, उसकी एक एक डिटेल मुझे देते हैं। और जो कमी पेशी होती है मुझे बताते सर ऐसा रखा था और ऐसा ऐसा बताया था, आपने ये कर दिया, लेकिन थोड़ा सा यहां रह गया, मैं तुरंत नई प्लानिंग देता हूं, अब इसको ऐसे टारगेट को पूरा करना है। लेकिन ये मुझे वो डिटेल देते हैं तो अगली क्लोजिंग इनकी अच्छी जाती है। जिस दिन ये डिटेल देना बंद कर देंगे फिर हम भी एक नॉर्मल नेटवर्कर की तरह लाइफ जिएंगे। रिजल्ट आ रहे हैं तो उसके पीछे रिजल्ट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सामने से फीडबैक आ रही है। गिव मैनेजमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी वीक, आपके पास जितनी भी रजिस्ट्रेशन होती है, अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है कि लोगों ने 40 लोगों को प्लान दिखाए, उसमें से 25 लोगों ने फॉर्म भर दिए, 500 रुपया दे दिया, तो आपका एज ए नेटवर्कर, एज ए ग्रेट अपलाइन फर्ज बनता है अपनी अपलाइन को उसकी डिटेल देना। क्योंकि आज हम सिंगापुर के टूर देते हैं, दुबई के टूर देते हैं, आज हम गोवा के टूर देते हैं, पैसा कहां से जाएगा? अगर आपकी टीम में नीचे लोगों ने अचीव किया, आपके पास पैसा है और आप उस पैसे को हड़प कर गए, आपकी अपनी टीम से भी चले जाओगे, आप बिजनेस से भी चले जाओगे। हैं? तो ये सब चीजों के प्रति आज अगर मैं किसी का इस मीटिंग में नाम ले रहा हूं तो वो ईमानदार है, इसके लिए ले रहा हूं। आपने लफद्दुलाल का नाम सुना है? नहीं सुना, क्योंकि वो आया था बिजनेस में, बेईमान नहीं करी, पैसे लिए, खाए, भाग गया, उसका नाम इसलिए नहीं रखा क्योंकि बेईमान था। बिल्कुल जी, सही बात है। ठीक है, तो नाम उसका लिया जा रहा है। जो आज देखो चिंटू सर को देखो, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है भाई साहब, इनकी बैकग्राउंड देखी जाए तो इतनी बैकग्राउंड सॉलिड किसी आम व्यक्ति को बगैर मैं काम ही नहीं करूं, मैं तो सोया रहूं। भाई अमेरिका में है, पैसे वाली पार्टी है, वो शक्ल से ही हरे भरे नहीं है, वो पैसे से भी हरे भरे, उनकी जेब भी हरी भरी है? बिल्कुल सही है सर। लेकिन इतनी सारी समस्या आई आपके सामने। देखा, आप मेरी बात सुनिए, आप देखिए एक चीज देखिए, मैं आपके सामने एक ऐसी पर्सनालिटी का एग्जांपल ले रहा हूं जो हमारे सिस्टम से कनेक्टेड है, लेकिन वो अलग ऑपरेशन संभालता है, हमारा ऑपरेशन अलग है। मिस्टर अनुराग अवस्थी, उनके पास पेशेंस है क्या? उनको उतार चढ़ाव नहीं आए? उनके पास पेशेंस है। उनका एटीट्यूड देखना, जब भी बात करो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते तुरंत। कंपनी को लेके आप कोई भी नेगेटिव बात करो तुरंत पॉजिटिव कर देंगे आपको। हैं? उनका पेशेंस देखो, उनका एटीट्यूड देखो, उनका सीखना। और देखो आज मीटिंगें लगा रहे हैं वो किसी से शर्म नहीं करते। अगर उनको लगता है कि रणविजय सर से मुझे 2 पॉइंट अच्छे सीखने को मिल सकते हैं, वो कॉल करेंगे। वो ना सीखने में पीछे हट रहे हैं, ना सिखाने में पीछे हट रहे हैं। दे आर लर्नर, दे आर स्टूडेंट, दैट्स व्हाई दे आर ग्रोइंग। आज ऋषि सर सबसे ज्यादा परिवार के बीच में अगर बात की जाए, उनके परिवार की बात की जाए, तो उसमें अनुराग सर शामिल होते हैं, क्योंकि उनमें वो क्वालिटी है। आज वो हनेस्ट है, ईमानदार है। आज कभी भी देख लो, कभी भी आपको ऐसा नहीं कि आज मेरी अनुराग सर के साथ बहुत बनती है, सर 50,000 रुपया ज्यादा ट्रांसफर कर दो ना, नहीं। भाई साहब 20 साल से एक ही ऑपरेशन को हैंडल करना, वो भी इज्जत से, अपनी कॉलर को व्हाइट रखना है, कोई ब्लेम नहीं उस व्यक्ति के ऊपर। तो आज क्यों? क्योंकि वो 4 ही चीजें उस व्यक्ति के पास हैं, क्वालिटी है वो ही हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी। होनेस्ट का मतलब क्या है? 3 प्लान इन ए डे, पार्ट टाइम वर्किंग। अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो 3 प्लान तो कम से कम होने चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज ये कहती है 3 को प्लान करेंगे तो 1 एंट्री आएगी, लेकिन आप 2 करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो 3 तो करो। तो पार्ट टाइम वर्किंग का मतलब है 3 प्लान एक दिन के। अगर आप फुल टाइम वर्किंग करें तो 9 प्लान एक दिन के, क्योंकि 9 प्लान का मतलब है कि अगर वीकर में काम कर रहे हो 9 प्लान करोगे, 3 एंट्री आएगी, तो कम से कम ये हफ्ते का चेक तो बन जाएगा। फुल टाइम वर्किंग का मतलब 9 प्लान। और स्पेयर टाइम का मतलब है 1 या 2 प्लान, या तो बाबू रेल में या तो जेल में। अगर घर में लाइट नहीं है, चलो किसी दोस्त के घर में चलते हैं, उसके घर में एसी भी है, लाइट भी है, वहां प्लान करेंगे, आ गया तो ठीक है, नहीं तो टेंशन नहीं, टाइम पास हो गया। वो दे आर वर्किंग स्पेयर टाइम। और अगर आप अनलिमिटेड सक्सेस चाहते हैं तो आपको अनलिमिटेड प्लान करने पड़ेंगे। गिनती में करोगे तो गिनती में आएगा, अनलिमिटेड करोगे तो अनलिमिटेड आएगा। राइट सर, राइट। सही हो रहा हूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो क्या आपका देखो 3 प्लान, एक व्यक्ति ने कहा मैं 3 ही प्लान दिखाऊंगा। एक व्यक्ति को मैंने पूछा कि सर मुझे बताओ क्या करना चाहिए, मैं फुल टाइम काम करता हूं, मैं प्लान कितने करता है? कहते प्लान सर 1 या 2 हो जाते हैं रोज के। मैं कहा अगर इसको फुल टाइम कहते हैं तो फिर पार्ट टाइम वाला क्या करता होगा?
वो तो 2-3 महीने में एक आध बार प्लान करता होगा, और स्पेयर टाइम वाला तो साल 2 साल में एक आध प्लान करता होगा। मैं कहा फुल टाइम की परिभाषा पता क्या है? कम से कम 9 प्लान इन ए डे। इफ यू आर वर्किंग फॉर टाइम 3 प्लान इन ए डे। जैसे डॉक्टर ने एक दिया होता है कि भाई आपको बीमारी ज्यादा है तो आपको ये गोली 3 बार लेनी पड़ेगी, अगर आपको बीमारी थोड़ी कम है तो ये गोली 2 बार लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर बीमारी अभी समझ लो जाने ही वाली है तो रात को एक बार दूध के गिलास के साथ ले लेना। आपको कितनी बीमारी है, आपको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा प्लान करने पड़ेंगे, अब चलता है तो कम प्लान करने पड़ेंगे। जितनी बड़ी बीमारी होगी उससे हिसाब से टेबलेट लेनी पड़ेगी। आप अपना दायरा तय करते हो, जिस दायरे में आप रहोगे उसी दायरे में आपका सक्सेस का साइज होगा। सुकोई मछली आती है एक जापान के अंदर, सुकोई, उस मछली को अगर एक एक्वेरियम में डाला जाए ना, एक एक्वेरियम में जिसका साइज छोटा हो, उस एक्वेरियम में डाला जाए तो उस मछली की जो लंबाई है वो 6 इंच से ज्यादा नहीं होती। लेकिन अगर उसको स्विमिंग पूल में डाल दिया जाए तो 2 फुट की 2.5 फुट की हो जाती है। लेकिन वही मछली जब समुद्र में होती है तो 6-6 फुट की हो जाती है। आपका दायरा क्या है? आप 3 प्लान करोगे, 6 प्लान करोगे, 9 प्लान करते हो या अनलिमिटेड करते हो, आपकी सफलता जो है वो उस कोई फिश की तरह ही है। जितना ज्यादा प्लान करोगे, जितना खुले में छोड़ोगे अपने आप को, जितने ज्यादा फ्रीडम दोगे, उतनी ही ज्यादा फ्रीडम आपको मिलेगी, आपकी सफलता का साइज भी उतना ही बड़ा होगा। राइट राइट। ठीक है, इसमें पॉइंट तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मैं आपको एक थ्योरी देता हूं। ये थ्योरी आपके हमेशा काम आएगी। आप कॉपी पेन लीजिए, फटाफट लीजिए, वाइंड अप करने जा रहा हूं मैं। थ्योरी है, लिखिए, आपने कितना काम किया और नीचे लाइन डाल दिए बटा, जिसको हम बटा बोलते हैं ना, उबलीक। आपने कितना काम किया उबलीक आप कितना कर सकते थे गुणा 100 इज इक्वल टू परिणाम, नतीजे, रिजल्ट। दोबारा बोल रहा हूं, लास्ट बार, आपने कितना काम किया बटा या उबलीक आप कितना कर सकते थे गुणा 100 इज इक्वल टू रिजल्ट, नतीजे। अब आपने ये देखा, अब नीचे लिखो आपने कितना काम किया, वहां पे लिखो आपने 2 प्लान किए एक दिन में, बटा आप कितना कर सकते थे, आप 4 प्लान कर सकते थे फिर भी आपने 2 किए, गुणा 100 कीजिए, आपको रिजल्ट क्या आया? 2 प्लान आपने किए, हाँ जी, 50% आया। अब इसको उल्टा करिए, आपने 4 प्लान किए एक दिन में, आपके पास उस दिन टाइम नहीं था, आप बहुत बिजी थे, लेकिन फिर भी आप 2 ही कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने 4 प्लान किए। कितने किए? 200। और नीचे आपने कितना कर सकते? 2 गुणा 100 इक्वल टू रिजल्ट क्या आया? 200। इसलिए जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा फार्मूला है कि मैंने कितना किया अपॉन मैं कितना कर सकता था इनटू 100 इज इक्वल टू माय रिजल्ट। जी गुरु जी। तो ये 4 जो पॉइंट थे मेरी अपलाइनों ने मुझे बताए थे कि जिंदगी में संजय धीमान कामयाबी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, रिजल्ट चाहिए, सक्सेस चाहिए खुद की और टीम की। तो ये 4 चीजें जिंदगी में याद रखना, हालात कैसे भी बने, हिलना मत अपनी जगह से, पेशेंस रखना, लेकिन पेशेंस काम करने के बाद वाला होना चाहिए। आपने किया कुछ नहीं है और घर में बैठे नहीं मैं तो पेशेंस रख रहा हूं कभी तो लहर आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप 10-20 प्लान करो, फिर पेशेंस रखो कि नहीं जो मैंने किया उसके नतीजे जरूर आएंगे। ऐसा नहीं कि प्लान करने से पहले पेशेंस रखने हैं, कोई ना कोई तो आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था, पेशेंस रखना। दूसरा है एटीट्यूड, नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखना कि अगर ना यहाँ है तो हाँ भी यहाँ पे होगी। उन 2 लड़कों के एग्जाम्पल याद रखना, सिचुएशन सेम थी, एक को घोड़े की लिद नजर आ रही थी और एक को ये नजर आ रहा था कि अगर घोड़े की लिद यहाँ है तो घोड़ा भी यहीं पे ही कहीं होगा, घोड़ा ही लिद करता है, घोड़े के बिना लिद नहीं आती, इसका मतलब घोड़ा यही कहीं होगा। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा था कि टीचेबिलिटी, सीखना है और टीम को सिखाना है। ये 2 जवाबदारियां अपने सिर पे, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम टीचेबल बनेंगे तो हम रीचेबल बनेंगे, जब रीचेबल बनेंगे तो हम रिच एबिलिटी हमारे अंदर आएगी। ठीक है, और चौथा है होनेस्टी, किसी भी हालात में अपनी ईमानदारी को मत गवाना। ऐसा नहीं कि यार पैसे नहीं है घर में, चलो 2 एंट्री आई है, 1 एंट्री से मुर्गा ले आते हैं, अगले हफ्ते मेरे पैसे आएंगे तो दोस्त मुर्गा बन गए, आप मुर्गा बना नहीं रहे हो, मुर्गा बन गए। ऐसे लोग जो तिकड़मबाजी चलते हैं ना, वो जिंदगी में फेल हो जाते हैं। ये आपकी ईमानदारी का क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं,
नहीं, एग्जाम है, परीक्षा। आपकी ईमानदारी परीक्षा। का एग्जाम होता है, इनाम। परीक्षा होती है कि देखना ये कितना ईमानदार है। और परीक्षा अब भगवान हमेशा सच्चे इंसान की लेता है, कभी भी देखना पापियों की परीक्षा नहीं लेगा। आप परीक्षा किसकी ली गई थी? परीक्षा ली गई थी प्रहलाद की, परीक्षा ली गई हनुमान की, हम छाती चीर के दिखानी पड़ी थी। अगर आपको भी ऐसा टफ टाइम आ रहा है, इट मीन्स कि आप अच्छे आदमी हैं, तभी आपको टफ टाइम दिया गया है, क्योंकि परमात्मा सबसे कठिन रोल उसी हीरो को देता है जिसके ऊपर परमात्मा को विश्वास होता है कि इसमें ये गुण है, ये इस रोल को निभा लेगा। राइट। ठीक है। ईमानदारी के ऊपर लास्ट में मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा कि स्टोरी ऐसी है कि एक व्यक्ति जिसने 25-26 साल की उम्र में एक डिसाइड किया कि मैं एक कंपनी खोलूंगा, उसकी कोई भी कंपनी थी A to Z, जिसने जो भी मतलब इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली कंपनी हो सकती है, सॉफ्टवेयर की कंपनी हो सकती है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की कोई कंपनी हो सकती है, टूल्स तैयार करने की कोई कंपनी हो सकती है, नोटबुक तैयार करने की कोई मतलब वट एवर जो भी था, उसने एक कंपनी बनाने की सोची और उसके ऊपर दिन रात काम करने शुरू कर दिया। कहीं से नतीजे मिलते थे, कहीं से नहीं मिलते थे, बट उसका नजरिया उस कंपनी को लेके हमेशा पॉजिटिव रहता था। वो पेशेंस वाला व्यक्ति था। कई बार उसके मार्केट में पैसे फंस गए, लेकिन फिर भी उसने अपना पेशेंस नहीं छोड़ा, रिलेशन खराब नहीं किया लोगों के साथ, सीखा हर हालात में, अपने एम्प्लॉय को भी सिखाया, खुद भी सीखा, और ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी उसने। और इसी चक्कर में कंपनी को बिल्ड करते करते उसके 65-70 साल उम्र हो गई, शादी करने का टाइम ही नहीं मिला उसको, भूल गया, वो अपने काम में इतना व्यस्त हो गया। 70 साल की उम्र में ना उसकी एक दिन तबीयत खराब हुई, तो उसको लगा यार अगर आज मैं मर गया तो मेरी कंपनी जिसके लिए मैंने जान लगा दी, जिसके लिए मैंने जिंदगी के 50 साल 45 से 50 साल जहां मैंने मेहनत की, तो उस मेहनत का क्या फायदा? मेरे तो एम्प्लॉय लड़ेंगे आपस में कि ये गिलास मुझे दे दे, वो चम्मच तू ले जा, ये थाली मैं ले जाता हूँ, ये कुर्सी मैं ले जाता हूँ, 4 ईंटें तू ले जा, ऊपर की छत मैं रख लेता हूँ, ये तो लड़ेंगे। तो इनका कुछ सोल्यूशन करना पड़ेगा। वो हॉस्पिटल से आया, उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉय से डिस्कशन करी कि अब ना मुझे लगता है कि नए एमडी की जरूरत है आपको, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं यार, मैं कब मर जाऊं, वारिसदार कोई है नहीं, और मैं कोई नया एमडी जो है वो बाहर से नहीं लाऊंगा। आप जो 50 लोग हो, इसी में से ही नया एमडी जो है वो नियुक्त किया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक एग्जाम होगा। एग्जाम क्या है? सबको बुलाया और एक मुट्ठी भर के उसने कुछ बीज दिए, बोला ये अपने अपने घर में जाना है और अपने एक गमला लेके ये बीज उसमें बो देने हैं, और मैं आपसे 15 दिन के बाद मिलूंगा। और ये जिसने इन बीजों की अच्छी सेवा की होगी, जिसका पौधा बड़ा होगा, अच्छा होगा, मैं समझ जाऊंगा कि वो बहुत मेहनती व्यक्ति है, उसी में से आपके एमडी का चुनाव होगा। सब लोग बड़े खुश थे, बीज लिए, घर पे गए, सबने जाके अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, अपने वाइफ को बताया कि ऐसा ऐसा है, और अब दुआ करना हम एमडी बन जाएंगे, दुआ करना हम एमडी बन जाएंगे, अब मालिक हम होंगे। अब गए दिन वो पुराने, अब देखो हमारी जिंदगी बदलने वाली है, अब नौकरी नहीं होगी, अब आदेश दिए जाएंगे। तो हर बंदे की जो वाइफ थी वो यही बोले, मुझे पता है आप में जितनी क्वालिटी है इतनी बाकी के 49 लोगों में नहीं है, आप ही इस कंपनी के एमडी बनने वाले हो। हैं? बहुत अच्छे अच्छे गमले खरीद के लाए, अच्छी खाद दी गई, मिट्टी डाली और पानी देना शुरू कर दिया, बीज बो दिए गए। 7 दिन हो गए, अपने जब ऑफिस पे जा रहे हैं, रोज तो बातें कर रहे हैं, हाँ ऐसे अपनी अपनी आदेश करेंगे, तुम नौकरी करोगे, एमडी हम ही बनने वाले हैं अगले। तो कोई बोले यार मेरा पौधा ना इतना बड़ा हो गया, कोई कहे बस निकला, अभी बहुत अच्छे अच्छे पौधे निकल आए हैं उसमें, उन बीजों में से एकदम पूरा झूमर बन रहा है उसका, बड़े आकर्षित लग रहे हैं, मैं रोज पानी दे रहा हूँ, खाद दे रहा हूँ, पौधा मेरा इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। ऐसे कर करके उसमें से एक व्यक्ति था जो बेचारा शांत रहता था, चुप, वो बड़ा निराश था, क्योंकि 7 दिन हो गए हैं, सब लोगों की बातें सुन रहा है, लेकिन उसके गमले में आज भी खाद पानी दिया जा रहा है, लेकिन पौधा आ नहीं रहा, वो बीज उग ही नहीं रहे। 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, 15वां दिन आ गया, सब लोग अपना अपना गमला लेके पहुंचे ऑफिस पे, लेकिन वो व्यक्ति भी अपना गमला लेके पहुंचा, लेकिन उस गमले में कुछ नहीं था,
खाद मिट्टी सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन पौधा कोई नहीं, बड़ा निराश। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे एक गमले में बीज नहीं उगा पाया, तू क्या उगाया, तू एमडी, तू तो इतने साल नौकरी किया, तो नौकरी के भी लायक नहीं यार, तू क्या है यार, तू कुछ कर ही नहीं पाया। सब लोग बोले मैं एमडी बना, देख मेरा पौधा देख मेरा। उनके बड़े बड़े पौधे देख के ना वो बड़ा हैरान। अब ये अपने बीवी बच्चों के साथ गया है, उनका भी परिवार आया है। जब उस कंपनी के जब मालिक ने जब सबके गमले देखे, सबकी तारीफ करी और बोला कि देखो अभी वो घड़ी आ गई है कि आपका जो एमडी है, आपका जो नया मालिक है, उसका चुनाव हो चुका है और उसकी घोषणा करने का समय आ चुका है। तो वो व्यक्ति जिसका सिर नीचे था अभी भी, जिसके गमले में कुछ नहीं था, वो बेचारा सिर नीचे करके बैठा हुआ है और दूसरे ऐसे खुशी खुशी देख रहे हैं मेरा नाम आता है कि मेरा नाम आता है। कंपनी के मालिक ने उसी व्यक्ति का नाम लिया जिस व्यक्ति के गमले में कोई पौधा पैदा ही नहीं हुआ, कोई उगा ही नहीं था। वो एकदम देखने लगा, उसकी आंखों में पानी आ गया, वो हैरान था, सब लोग हैरान थे कि यार इसने तो बीज उगाए ही नहीं, इसके गमले में तो पौधा है ही नहीं, तो इसका चुनाव क्यों कर दिया गया, ये हमारा एमडी बनेगा है, बल्कि हम तो इतने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे उगा के लाए हैं, ये हक तो हमारा था। तो सब लोगों ने विरोध किया कि जब इसके गमले में है ही नहीं, टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से आपने ये बोला था कि जिसके गमले में अच्छे पौधे तैयार होंगे उसको एमडी बनाया जाएगा, इसके यहाँ तो पौधे तैयार की बात छोड़ो, उगे ही नहीं बीज और आपने इसको हमारा एमडी बना दिया। तो कंपनी का मालिक बोलता है बेटा जो बीज मैंने आप लोगों को दिए थे वो उबले हुए बीज थे और उबले हुए बीज कभी उगा नहीं करते। आपने थोड़ा उगाने की कोशिश की, आपने देखा नहीं उग रहे, आप बाजार में से नए बीज लेके आए, आपने वो डाले पौधे बड़े कर दिए। लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति है जो नतीजों से प्रभावित नहीं हुआ, इसने ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा ये पद पाने के लिए। इसीलिए इसी के एक गुण इस ईमानदारी की वजह से, इसके पेशेंस की वजह से, इसके नजरिए की वजह से और इसने मतलब हमको ये चीज सिखाई कि ईमानदारी का कभी दामन नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी वजह से आज ये तुम्हारा मालिक है और तुम आज भी इसके नौकर हो। ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि आज की जो मेरी ड्यूटी थी मैं पूरी निभा पाया हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और लास्ट में इतने कहना चाहूंगा कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली हो खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक धैर्य बनाए रखिए, बर्फ बनने तक बनाए रखिए। क्या बात है। ये है आज हमने डिस्कशन की पेशेंस के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर, टीचेबिलिटी के ऊपर और होनेस्टी के ऊपर। PATH, इसको मैं कहता हूं द पाथ ऑफ सक्सेस। जिस व्यक्ति के पास ये 4 डायमंड हैं उसकी टीम में 4 लाख डायमंड एक दिन हो जाएंगे जी। लेकिन जो व्यक्ति इन चारों में से एक को भी मिस कर देगा वो व्यक्ति रास्ते में कभी भी आगे नहीं पहुंच पाएगा। ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा है, जितना कुछ हमने सीखा है और जितना कुछ हमने किया है ये उसका अनुभव है। शायद इससे बेहतर हम इस चीज को नहीं समझा सकते थे, हमने अपनी पूरी ड्यूटी निभाई है। आपका नजरिया है, हमने समझाना था वो बता, जो अपने एक्सपीरियंस था बताना था बता दिया। आपका अब नजरिए पे निर्भर करता है कि आप इसमें से क्या लेते हैं। क्या बात, ग्रेट ग्रेट। और अगली बार शायद अभी अनुराग सर अनाउंस करेंगे, अगली बार हम एक नए स्पीकर के साथ आ रहे हैं। अगली बार मैं एक लिसनर बन के बैठूंगा। ठीक है अनुराग सर, हाजिर हूँ। प्रमोद जी लेके आओ अनुराग सर को सामने। यस सर। यस, मॉर्निंग सर जी। मॉर्निंग जी, मॉर्निंग। मॉर्निंग सर जी। आज हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। हाँ जी सर। सर बिल्कुल सर। जी गुड मॉर्निंग सर जी। सीरीज गुड मॉर्निंग सर। हमने आज खत्म करा है इस ट्रेनिंग द ट्रेनर का, और जो हमारा मामला चल रहा है उसमें आनंद ही आनंद आ रहा है। और संजय जी जो जिस शिद्दत के साथ अपने टॉपिक को पकड़ते हैं और लेते हैं ना, वो अनडिस्प्यूटेड किंग बनाता है उनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। क्या बात, ग्रेट ग्रेट। मतलब बहुत ही छोटी छोटी चीजें वो आज प्रेजेंट कर रहे थे, मुझे भी मजा आ रहा था सुनने में। हालांकि मैंने अपना वीडियो ऑफ करा हुआ था,
क्योंकि सुनने में इतना मजा आ रहा था कि वीडियो की जरूरत ही नहीं थी कि मैं कैसा हूँ या कैसा नहीं हूँ। लेकिन इस सीरीज को हम ऐसे ही बरकरार रखते हैं और कंटिन्यू करते हैं। और आप लोग अपनी अपनी डेट्स मार्क कर लीजिए। 1 अक्टूबर को कुमार मनीष इस सीरीज में एक नया टॉपिक के साथ आ रहे हैं। ग्रेट, और वेलकम सर, वेलकम। और 24 अक्टूबर को भी डेट आप मार्क कर लीजिए, जब हम अपनी सेलिब्रेशन करेंगे एक साथ, मस्ती के साथ और कुछ नए आयाम के साथ। टिल देन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि संजय जी ने जो चीजें आज आपको बताई हैं केवल आप उनको सुने नहीं, अपने में इम्प्लीमेंट करें और एक सक्सेसफुल ड्यूसॉफ्टियन बन के उभरें, सक्सेसफुल नेटवर्कर बन के उभरें और कंपनी के आप वो फ्लैग बेरर बने जिसके ऊपर हमें भी नाज हो। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू संजय जी। थैंक यू संजय जी, थैंक यू, थैंक यू अनुराग सर, थैंक यू थैंक यू। बैकग्राउंड बहुत शानदार है अनुराग सर आपका। प्लैनेट यूनिवर्स सब लग रहा है प्लैनेट एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस सर। यस प्रमोद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल द सीनियर्स। तो इस सेशन को वाइंड अप के लिए मैं ओवर टू हैप्पी सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को वाइंड अप करें आप। So everyone put your hands together for this webinar for happy sir. Sir. थैंक यू प्रमोद जी, और बहुत बहुत थैंक्स संजय दीवान जी। और आपका जब भी सेशन अटेंड करता हूं तो मुझे लगता है कि एक बार दोबारा से शुरुआत कर दें। शुरुआत करनी चाहिए एक बार दोबारा से। सही बात। आपको दोबारा शुरू करके मेरे को प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी अपलाइन चेंज नहीं करना चाहते। तो बहुत जबरदस्त आप जो छोटी छोटी चीजों को टच करते हैं, तो मार्वलस। वो एक जो नए बिगिनर्स हैं, जिन्होंने नई शुरुआत की है, जो हमारे लीडर्स हैं, सभी के लिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल सेट करता है। थैंक यू। तो बहुत बढ़िया ये सीरीज रही हमारी, जो हमारी ये ट्रेनिंग्स चल रही थी, बहुत बढ़िया रहा सेशन। और थैंक्स टू अनुराग सर कि अब उन्होंने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया, और मैं वेलकम करता हूं कुमार मनीष जी का। और मुझे इंतजार रहेगा 1 अक्टूबर का, और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक ऐसे लीडर हैं कि मतलब मैं खुद एडमायर करता हूं कि उनके अंदर बहुत जबरदस्त कैपेबिलिटी है, और ऑलवेज वो कम बोलते हैं और ज्यादा समझने की कोशिश और समझाने की कोशिश करते हैं। तो इट्स वेटिंग उनकी रहेगी, कुमार मनीष की। और एक नया इनिशिएटिव जो अनुराग सर ने भी बताया, 24 अक्टूबर को हम सेलिब्रेशन करेंगे। तो एक नई शुरुआत हम अब जूम के जरिए, ऑनलाइन वेबिनार, डिजिटल मीटिंग के जरिए अपनी यूनिवर्सिटी को भी सेलिब्रेट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स जिन लोगों ने इस वेबिनार को ज्वाइन किया, ऑल न्यू पर्सन्स जिन्होंने पहली बार इस प्रोग्राम को अटेंड किया, और वंस अगेन थैंक्स संजय दीवान जी, थैंक्स सर। ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, Thank you happy sir. Thank you everyone. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। Thank you. सो पाथ को उम्मीद है संजय सर ने जो ट्रेनिंग दी, हैप्पी सर ने जो हमें डिक्टेशन दिया, कंक्लूजन, और अनुराग सर की जो सीरीज चल रही है, इसका हम फुल एडवांटेज लेंगे। और जो ये वीक, अपकमिंग वीक्स चल रहे हैं हमारे 24 अक्टूबर के पहले, ये देख रहे हैं कि हर वीक में जो अचीवर्स की जो लिस्ट है उसमें कौन पॉपअप तक पहुंच रहा है। रियल इंप्लीमेंटेशन तो पॉपअप का रिजल्ट ही बताएगा। सो एवरीवन, वी आर वेटिंग फॉर दैट एंड वेटिंग फॉर कुमार मनीष सर ट्रेनिंग।